उन्होंने ये बोला नहीं स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना? हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है। अच्छा। वो सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने। कैसे? 1000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ। अच्छा। लाइटें बंद कर देता हूँ। अच्छा। रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा। जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ, डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं। अच्छा हाँ, तब मैं उस कमरे में घुसता हूँ। अच्छा। दरवाजा खोल के फिर पीछे से जाता हूँ जीन्स पैंट के। अच्छा हाँ। और बोलता हूँ भाओ। तो उसके बाद तेरा कहाँ होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है। फिर 1000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000। अबे पूरी के फार्म भर लेता है। अबे भाई साहब बताइए काहे को 5,000 का ले रहे? 1000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 वाली करके फाड़ लो। और क्यों गलत आदमी यहाँ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन करता भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बउआ बोले आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही। आपसे भाई मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो? हाँ जी। करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो? हाँ भाई। इन सबको कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है? या कौन सपोर्ट करता है? या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप? हाँ जी बोले। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। सारे नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी ऐसा क्या भाई? हेलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लिप हो गया हो जाता है। हेलो क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे। देखो गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है बताइए? गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ वो तो है। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी? अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे है?
मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब, करती होगी शायद। करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए, इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं, भैंस पानी में से स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। सो मेनी डिफरेंट नेम्स, ओनली यू कैन अटर टिन्यो, बट एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो। ब्रुंटो। हेलो, कहूँगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया, अपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट, बड़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक यू बैरागी जी, एक्सपर्ट है हमारे। 2 मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? 1 सेकंड, ये किसका है आपको बताया? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइए। बैरागी जी प्लीज जरा बताइए। देखिए, ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। 1 सेकेंड, ये किसानों का फायदा। इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है, ये प्ले करो। ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका और बिना बाहर आ जाए। डॉक्टर को फायदा। इसके अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है। क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को, आलू नहीं पके कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं। हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाते, कुकर से बाहर आके बात करते हैं। बोल सासू माँ। भाई साहब, इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल ना मतलब करती है, बिल्कुल ना फोन काट। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं, मैं फोन काट मेरा। बोल रहे बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से? तुरंत बताइए। बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमौनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। क्रिमसी जिनाला जी कमौनी होते हैं। क्रिमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है। हेलो, सोए हुए लग रहे हो, बाद में लगा लूं? बाद में कर लेना। 1 सेकंड, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लेटे लेटे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। नमस्ते, मैं बोलिए। बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट। कहाँ से? हमारे पूरे खानदान में जनरली मुंह से बोलते हैं। आपके यहाँ? हमारे यहाँ से। गलत है ये ना बात। शुरुआत में ऐसा थोड़ी शोभा देता है। कौन बोल रहा है? मैं बता चुका हूँ, आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लूनार एक्लिप्स। हाँ, लगने वाला है। लेकिन चंद्र ग्रहण से देश का विकास होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। अरे भेजा लेके आया कि रख के आया घर पे? फोन रख। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? सुन तो लो। हाँ बोल। विकास होगा, मैं प्रूव कर सकता हूँ ना। 1 मिनट तो दो।
कर जल्दी कर। चंद्र ग्रहण कहाँ लगता है? चांद में। हाँ चंदा क्या होते हैं? मामा। मामा। हाँ, मामा शकुनी भी थे। हाँ थे। शकुनी कहाँ थे? महाभारत में। वाह, महाभारत में कौरवों के साथ पांडव भी थे। हाँ पांडव, टोटल पांडव कितने थे? 5। 5। 5 कहाँ बजते हैं? घड़ी में। हाँ घड़ी क्या बताती है? वक्त, समय। समय। चल समय ही बता देती है, लेकिन समय क्या होना चाहिए? सही। सही। अच्छा, लेकिन सही और अच्छा तो इंसान होना चाहिए, है कि नहीं? वो भी जरूरी है। और इंसान सही तब होता है जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है। जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, है कि नहीं? हाँ। लेकिन सिर्फ इनसे आदमी सही नहीं बनता। हाँ इंसान को चाहिए सबका साथ। अच्छा। है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। हाँ तो देखा, चांद से विकास पे ले आए कि नहीं आप? आप गलत मत बोलिए। गलत मत बोलिए। निकाल के पता नहीं किसको। गलत ना, चंद्र ग्रहण से विकास पे ले आया कि नहीं? साबित किया कि नहीं? आप बताओ मेरे। चीची बोल के फोन रख रहा है, बात मेरी हजम हो नहीं रही है, बात कर रहा है। 1 मिनट, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, खाने पीने के सामान में आप लोग तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, ठीक है? ऐसा बताते थे दादाजी। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल, कौन रहे? मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? हम बता देंगे, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुश मिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को? हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ, मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात होगी? मेरे हिसाब से देखो भाई, पाकिस्तान को। क्यों? क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताइए? देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप के 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ, चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी। भाई साहब ये मेरे गलत बोल रहे, हंस हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ। आप कुंजर गिरी? बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूने मुल्क से है। कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना को लाड़ा कहती है। यू गाइस आर एफ रॉकिंग। टीना गुलाड़ा जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो। हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग? 1 सेकंड रुक, मैं बता 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। 1 सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ, तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा महापाप। तेरा सारा रस निकल जाए। गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज, तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का।
हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं की कस्टमर केयर से बहुआ बात कर रहा हूँ। क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी, तो मैं आपको सैंपल सुनाने चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ, तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब, तो सारी गुफ्तगू अभी खत्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है, क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी, आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा? आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप कौन से बोल रहे हैं ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है। अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर यार होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको? नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको अरे रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। की औलाद के बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था, आप रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बहुआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल, कितनी अच्छी उर्दू बोली ना। मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल बात। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर्दी कौन बोल रहे? सर्दी हो रही क्या? अरे सर्दी तो हो रही है। बोल कौन रहा है, जल्दी बताओ। हाँ मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ जी बोलो। हाँ जी, मैं कह रहा था कि कॉल जो आती है ना फोन पे, हाँ जी, उस कॉल को मिस कॉल कैसे बना दें? सपोज 300 अच्छा। कॉल करें और 300 कॉल को मिस कॉल बना दे, कैसे बनाएंगे? है तो बंदा वेटिंग में हो। नहीं वेटिंग की बात ही है। इसका एक दूसरा तरीका मेरे पास है। मैंने क्या किया पता है? पता है। अपने शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया। अच्छा। जब अमीर इंसान पता लगा तो साथ ही साथ ये भी पता लगाना है कि उस अमीर इंसान का इकलौता बेटा है। अच्छा। सब्जी मंडी से बाहर आ जाइए भाई साहब। सब्जी मंडी घर पंजाबी हो, घर पंजाबी के घर में ऐसी आवाजें आती है। सॉरी, जल्दी आगे बोल। तो मैं कह रहा था, एक शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया। ओहो हो। और फिर उसका पता लगाया कि जिस अमीर इंसान का इकलौता बेटा भी हो। अच्छा। फिर मैंने उस बेटे के पीछे सेटिंग लगा के उसको किडनैप कर लिया, है ना? फिर हाँ। किडनैप करने के बाद मिस कॉल कहाँ आ रही है इसमें? मिस कॉल बता रहा हूँ ना। फिर मैंने हाँ, उसके बताओ। बेटे को किडनैप किया। हाँ। उसका फोन ले लिया बेटे का किडनैप करने के बाद। अच्छा। फिर उसी के फोन से हाँ। अपने फोन पे 300 कॉल मारी ओहो हो। और एक भी नहीं उठाई। ओहो हो। तो क्या हो गई हो कॉल से? मिस कॉल। बताइए। और तू तेरे जैसे पता क्या हो गए? क्या हो गए? साले गरीब के बच्चे। गलत मत। अमीर नहीं देखो, मिस कॉल बनाने के तरीके बता रहा हूँ, लेकिन डोंट ट्राई दिस एट होम। ऐसा करना मत, क्योंकि पुलिस के पास एक डंडा होता है। हाँ, और वो तेरे में 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले अंकिल बजाते रहो। डोंट ट्राई दिस एट होम। रेड एफएम इंडिया ऐप पर मेरे को सुन सकते हो। ओके बाय। हेलो, कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा, एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे, 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भराया। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूअसली हो रहा था। हाँ। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है, तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। आपकी बात मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूंगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फोन का ईएमआई कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का ईएमआई था, 3 महीने भरने के बाद कोई ईएमआई नहीं भरा जा रहा है, तो हो सकता है क्योंकि ईएमआई भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा, तेरा तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फोन जब्त कर लिया और आप ने ईएमआई भी बंद करवा दिया। बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप, एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की है नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं मैंने गेस करा था, तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे बस क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे यार। क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार, नौकरी करने। अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है क्या यार? मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। अरे भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है, हाँ, मैं आपको हमारे इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं जिसमें आप। अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी, 93.5 FM बजाते रहो अंकिल बहुआ बोलो, नमस्ते। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो, हाँ जी। अरे कौन बोल रहा है? भैया अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है सत्य को। कॉल किया है। हेलो, मेरी बात सुन लो, पूर्वजों का बता रहे थे ना, मैं सुन लो, मैं एंड में। हेलो, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था, तो इसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोला। अच्छा, शरीर का विकास। तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ, इतनी बड़ी रह गई। एक सेकंड, मेरी बात, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ, इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया एक कहावत, मेरी बात वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत बातें करो, कहावत थोड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ क्या? अरे मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। समृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो, ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल, समृद्धि ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं, 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो, तो बताया आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो, क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिला है? अब बता रहे ना बात पूर्वजों का, घटिया बात की बात है, तो पूर्व कट रहा है। सुन, गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड FM बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। ऐसा नहीं है कि उनने सब गलत बोले, कुछ कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बहुआ बोल। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुआ। कौन बहुआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा।
सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं, तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो, हाँ आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी, हाँ सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको कौन क्यों लेगा? है फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके पास कोई है काउंटर पे पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का ही क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया, हेलो। हेलो। नहीं, ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है? वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी भी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी, शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट तो। फोन पे बात मत करना, ब्रेकअप हो सकता है। चल अगर मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 FM बहुआ बोलूं, बजाते रहोगी। नमस्ते। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो 10 गाड़ियां हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों, तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ है। अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं, उत्तर स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा मैं। सेकेंड, सुन तो ले। क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छरों को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ, वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था #सोशल संदेश 93.5 रेड FM बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल, नमस्कार।
हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते अंकल। अंकल अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। लेकिन यार मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं। करने में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो, काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है गाने में शब्द हाँ ठीक है, हाँ ठीक और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ तो ये कू गिनना है। हाँ, कूक गिनना, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है। हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी, एक तेज बजता है यार। हाँ दोबारा। चलो। अरे मेरा मिस हो गया, दोबारा बजा। मिस हो गया, ठीक है, दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कहाँ, मैं तो रोक दिया। 23 ए हेलो, बज कहाँ गए जो 28 29 17 18? तो तूने रोका क्यों? मैं- चल रहा है बीच में रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी, अब थोड़े ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है। और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक, सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू count। 22 23 24 25 हेलो। चुप रहा। हेलो मैं 29 30 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दो पैसा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो, एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन नहीं, एक सेकंड में बाहर आके तेरे को सेट मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले मैं ध्यान लगा के गिन रहा था। एक तो एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। तो 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोलो। अब तो चुप कर जा, तू वैसे ही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा दो। हाँ बे रख दे जा, दिमाग में खराब कर साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक करने कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोलो, रख दो अंकल, बाय। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो यार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन हो भाई? बउआ मैं नहीं जानता आपको, बोलो नहीं ना। जानता, मैं कह रहा हूँ कि अपने जीवन का कुछ एक्सपीरियंस मैं सोचा शेयर करूँ, बांटू में। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। बोल सुन क्या? प्लीज सुन लो, 2 मिनट लगा दो। 24 साल का तजुर्बा हो गया है आज तक। मैंने एक बात ध्यान दी है, जब भी रेलवे फाटक बंद होता है ट्रेन जरूर आती है। हाँ तो नहीं तजुर्बा है तो क्या? यार अजीब पागल है तू, क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ इंसान को भरोसा अगले पल का नहीं होता। अरे यार मैं फोन रख रहा हूँ। एक सेकंड, सुन ले। इंसान को भरोसा अगले पल का नहीं होता, लेकिन अचार पूरे साल का डाल देता है। अरे मैं अचानक में डाल दूंगा। ओए, बात कर रहा है फोन। हेलो, चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं तजुर्बा शेयर कर। पागल है क्या? नहीं फोन कर रहे हैं। प्लीज, जहाँ आदमी को एक बार धोखा मिले वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए, हाँ कि नहीं? नहीं जाना चाहिए। बोल। तो लेकिन फिर भी ससुराल तो जाना ही पड़ता है। अबे तू पागल है क्या? बार बार फोन करे जा रहा है तू यार। बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला, अपने ले ले एक्सपीरियंस अपना। हेलो, समझा? हेलो, क्या गंदा बोल रहे हैं आप कौन? मैं सुरभि बात कर रही थी सॉरी। अरे मैम इससे अभी कोई और बात कर रहा था। कोई और बात कर रहा था, आपको समझना चाहिए ना, कोई और कैसे बात कर रहा है? जब मैं फोन लगा रही हूँ कोई कैसे बात अरे कर कोई आदमी बात कर रहा था अभी इससे। आवाज नीचे। हाँ बोलिए, आपने फोन क्यों किया? जल्दी किया है? बोलिए। क्योंकि आपकी कॉलर ट्यून। हाँ जी, क्या कॉलर ट्यून? मासिक शुल्क 30 रुपए, जय जय बजरंगबली। कंटिन्यू करनी है आपने? नहीं करनी? हाँ करनी है ना, नहीं करनी होती तो मैं बोल देता। आपको फोन करने की क्या जरूरत है? इसके हाँ जी, साथ बोलिए। इसके साथ और एक चीज ऐड होके आपको फ्री में ही मिल रही थी, मैंने सोचा आपको बता दूंगा। क्या ऐड हो रही है? आपको अच्छे विचार जो होते हैं ना, वो हम सुबह सुबह आपको भेज देंगे। हाँ तो अब इस चीज के लिए आप लोग पैसे काटोगे? क्या करूँगा पैसे मैं? नहीं, फ्री है ना, मैंने बोला फ्री। SMS करोगे क्या अच्छे विचार? नहीं, हम हमारी तरफ से फोन आएगा और आपको अच्छे विचार। कौन फोन करेगा? आप फोन करोगे क्या? नहीं, हमारी टीम में से फोन कर सकते हैं आपको, जैसे ये भाई कौन साहब। करेगा? ये भाई साहब है ना। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ बउआ बोल। गंदा बार बार फोन ए! कर। हेलो, गंदा बोल रहे हो आप? तू भी मिली हुई है इससे? सुबह सुबह अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं। अपना अनुभव अपनी मैं बस करो, हमारे पास हर समस्या का हल होता है, बस समस्या अपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फोन रख। हेलो, नमस्कार अंकित, नमस्कार बेटा। हेलो, मैं आपसे अगर 2 मिनट लेना चाहूँ। कौन बोल रहे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम इसका पदार्पण हुआ है
क्या हुआ? यानी शुरू हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो तू वो एंजॉय कर, मेरे को क्यों तंग कर रहा है? आज इस कार्यक्रम में लोगों की सुविधा के लिए टेलीफोन पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है। सांस्कृतिक विरासत और धरोहर। बस संस्कृति की स्पेलिंग पता है तेरे को? साला चलिए विरासत ले लेते हैं, विरासत। विरासत की पता है? चलिए धरोहर ले लेते हैं, धरोहर। तो उसकी पता है? ये इंग्लिश का नहीं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू अबे है। में बता दे। सुनिए मैं आपसे कह रहा हूँ, साला पीछे ये जुम्मे भारती जी अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। जुम्मे भारती जी एक ऐसे महान कलाकार हैं जिनके कंठ में, किसमें? मैंने कंठ कहा, आपने क्या सुना? तू छोड़ तू बोल। भाई गले में शहनाई कहाँ से आई? यही मेन सवाल है कि आखिर ये गले में शहनाई आई कहाँ से? तो छोड़, मैं नहीं बता रहा, उन्हीं से ही पूछ रही है। फिर तू बोलेगा गंदा बोल लिया, गंदा बोल लिया। नहीं आप बताइए कहाँ से शहनाई आई गई? मैं क्या बताइए लगा रखा है। एक सेकंड, हाल ही में प्रदर्शित एक फिल्म में जुम्मे भारती ने एक संगीत दिया है। अच्छा संगीत भी देखे? हाँ। कौन सी मूवी दी है बताइए? स्वदेश में। अबे स्वदेश में साले किसी और ने दिया था साले। स्वदेश में शहनाई बजती नहीं जिसका सालो तुम। एक मेंटल साले। सेकंड, एक और फिल्म का गाना बहुए था। भारती। एक सेकंड, मेरे इसकी दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, ओ दिल डिंग डोंग, ओ दिल। अबे ओ एक महंगा पड़ जाए तेरे को साले। दिल। खराब कर। ये सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के एक प्रतीक हैं। साले और धरोहर का चाटा मारूंगा तेरे को। एक सेकंड, जुम्मे भारती सर, आप जैसे बच्चे इतनी ज्यादा गालियां देते हैं, ऐसी धुन अच्छा। बजा दूंगा गले से चीरा लग जाएगा कहीं शरीर में। साले सांस्कृतिक तरीके से बजाऊंगा तेरे को। ऐसा चीरा लगेगा। दिल डिंग, ओ दिल। जुम्मे भारती, ओ दिल। भाई सचिन तेंदुलकर का वो वीडियो देखा आपने सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, जिसमें सचिन अपनी कार के बगल में बाइक पे सवार 2 लड़कों को कह रहे हैं भैया हेलमेट पहनो, हेलमेट डालो। ऐसे तमाम लोग जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, उनमें से एक भाई साहब का हमको पता चला और उनकी मैंने यानी बउआ ने कैसे मजे लिए जरा सुनिए। हेलो, ये की बात कर रहे हैं भैया? हाँ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके पास मोटर बाइक है ना? हाँ है। चलाते हैं ना? नहीं चलाता नहीं हूँ, ऐसे ही लेके रखा है। भड़क क्यों रहे हैं मतलब है? तो बात ही ऐसी कर रहा है भाई, क्यों नहीं भड़कूं? सॉरी। तो चलाते हैं लेकिन चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं? नहीं, हाथ में टांग के रखता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। क्यों ना करूँ? मेरी मोटरसाइकिल, मेरी हेलमेट, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दिमाग खराब। आप मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मान रहा तू, ऐसे तू। एक सेकंड, अगर मेरी नहीं मानोगे, भाई साहब सचिन खुद लोगों को बोल रहे हैं हेलमेट पहनो। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? फोन लाइन पे सचिन तेंदुलकर खुद लोगों को बोल रहे हैं। फोन लाइन पे मतलब? फोन लाइन पे सचिन है मेरे साथ। कौन है सचिन? असली सचिन? असली सचिन बोल रहे हैं, बिल्कुल असली। एक सेकंड रुको सचिन सर। अच्छा एक प्रॉमिस करो। हेलो हेलो, प्रॉमिस करने को बोल रहे हैं। क्या प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस करना? नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? हाँ सर, पक्का डालूंगा सर। पक्का? इज दैट अ प्रॉमिस? प्रॉमिस करता हूँ सर, पक्का डालूंगा। लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है जिंदगी। हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, पक्का डालूंगा सर जी, पक्का इज दैट डालूंगा अ प्रॉमिस? सर। 10 बार प्रॉमिस कर चुका हूँ। बताओ नेक्स्ट क्या टाइम करूं? हेलमेट डालोगे? ओके, लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ अरे प्रेशियस भाई, है। मेरे को पता है भाई, अब मेरा मूड हो रहा है खराब। सुन तो ले। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, अरे पक्का डालूंगा सर जी, पक्का। हेलमेट डालो भाई। हेलमेट डालो भाई। घर में बैठा हूँ, कहाँ डाल लूँ हेलमेट? हाँ यार, मूड खराब कर रहे हो। ओह माय गॉड, पक्का डालोगे ना? अरे डालूंगा। तू अलग में घुसे जा रहा है मेरे। ठीक है, बात पक्की हो गई, आप हेलमेट डालोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। ऐसे एक सेकंड, एक और सर जी हैं जो आपसे कुछ मेरे कहना। पास अब कौन है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। तेरी बहू है तेरी। क्या हुआ, गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कौन? नमस्ते। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन? अंकल मैं बउआ अबे कैसे बात कर रहा है? ढंग से बात कर ले। बात कर। चाय चाय क्या? कॉफी अबे तू ढंग से बोलेगा नहीं बोलेगा? सूप
पागल है क्या? खौलता हुआ तेल। खोलता हुआ तेल पे डाल दूंगा मैं, समझ गया? अरे ये नहीं पूछने की, ये सब मैं बोल कह रहा हूँ। क्या बोल रहा तू ये सब कुछ? चाशनी में डूबी जलेबी गर्मा गर्म। अच्छा जलेबी खानी है तुझे मतलब? माइक्रोवेव से निकली हुई तहरी। क्या बोले जा रहा है ये मैं गरम बातें कर रहा हूँ, गरम, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। और मैंने सुना है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, सोना सोने को काटता है। इसी गर्मी शायद गर्मी को काटे डीटीसी बस के पिछवाड़े से निकला धुआं। अच्छा सुन, और एक बात बताऊं तुझे? हैं? आज तुझे कुत्ता काटेगा, पता क्यों? पता क्यों? नहीं मैं समझ गया, क्योंकि मैं नहीं बोला था। मतलब आप मुझे डॉगी बोले और डॉगी की भाषा समझ पा रहे हैं, तो आप भी हुए ना फिर भाई साहब। हंस दिया। तोप का गोला, तोप का गोला तो बुलेट का साइलेंसर। हाँ बुलेट का साइलेंसर होगा ना जब तब पता लगेगा। ये भी गर्म होता है। एसी का पिछवाड़ा, तवा, तंदूर, स्वेटर, 27 घंटे से लगातार वाला बल्ब, ये सब गर्म होते भाई साहब। हाँ ये सब गर्म होता। पापा ने दिया था लट। हाँ वही लग जाएगा तेरे तब गए। खुद भी हंस रहे भाई साहब। इसी हंसी के लिए तो हमने आपको कॉल किया था, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मसाला। मसाला क्या? वो भी तो गरम होता है, गरम मसाला। अबे फोन रख तू। सारी गलत मत बोलिए। थैंक यू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ बोलो की नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बोलो। हैं? कौन हो भाई, बताओ क्या हो? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। पिछले दिनों फुटबॉल के बारे में इतनी बातें हुई। सुनील छेत्री एक अंकिल हैं, वो फुटबॉल के कप्तान हैं। वो कह रहे हैं लोग फुटबॉल नहीं देखते, सपोर्ट करिए, हम भी विदेशियों की तरह अच्छा खेलें। वो वीडियो देखी थी आपने? हाँ देखी थी बिल्कुल भाई, काफी ट्रेंडिंग में गई थी। हेलो। अरे भाई काम की बात बोलो ना। काम की ये है कि सुनील छेत्री जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में लोग फुटबॉल को और प्रेम करें, जबकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में तो सदियों से, पुश्तों से फुटबॉल से ही सीख ली जा रही है। बताऊं कैसे? कैसे? हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, आपके बाप दादा, उनके बाप दादा हैं। आपके बगल में कोई है? तभी तो धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा कोई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप धीरे बोल रहे हो, उनके बाप दादा, उनके भी बाप दादा। बाप दादा लगा रखा है। सॉरी, बाप दादाओं ने कहाँ से फुटबॉल खेली? खेली भले नहीं है, लेकिन सीखा जरूर है। कैसे? कैसे? फुटबॉल में बॉल होता है, मेरे तो पता ही नहीं था अभी तक। अच्छा सॉरी, उसको लात मारते हैं। हाँ। लात मार के उसको कहाँ डालते हैं? गोल में। गोल में, ठीक है। हम बचपन में जो बदमाशी करते थे, हम उठा पटक करते थे, हमारा गर्दी करते थे, तो हमको भी क्या पड़ती थी घर वालों से? लात पड़ती थी। इसलिए जिससे हम जिंदगी के लक्ष्य को पा सके। लक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं भाई। वही तो, बचपन में हमको भी लात पड़ती थी, बाप दादा मारते थे, जिससे हम गोल पाए। ये तेरे को 1 लाख और फुटबॉल से इंस्पायर थे कि हमको मार के लात हम। यार गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत मत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा। ये गलत है, बाप आपने सुन लिया ना, फिर से लात पड़ेगी, लेकिन इस बार गोल नहीं चौकोर हो जाएगा भाई साहब। मेरे लात पड़ी ना तो तेरे। बउआ बोल लो, आप रेडियो पे बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बताइए आपके यहाँ भी फुटबॉल फॉलो किया गया है कि नहीं है? हाँ या ना? हेलो। 1 क्या 1 2 क्या 2 3? अरे रुकिए, मैं फूंक जाऊं। तो मैं भी फूंक देता हूँ, बता कहाँ फूंकना है? नहीं फूंक क्यों जाऊं और किस संदर्भ में, ये तो पूछिए। अबे क्यों पूछूं, कौन लग रहा है तो भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ जी, तो मैं कह रहा था फूंक क्यों जाऊं, पता है? बता भाई क्यों फूंक रहा है? किसी ने कहा है कि फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए, और देख रखा। चाटा मारूंगा तो फूंक की जरूरत पड़ेगी। नहीं सुनिए, मैं द्वारका से निकला हूँ, मुझे रोहिणी जाना है, 1.5 महीने होगा अब तक पहुँचा नहीं। और देख। अबे फूंक के कदम रखेगा तो कहाँ से पहुँचेगा तू? 15 साल में भी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे जरूर एक दिन कुछ अद्भुत होगा, एक फूल वाला भी मिलेगा। सॉरी, फूल वाला मिलेगा और वो तेरे एक माला बनाएगा और तेरे ऊपर ही चढ़ा रहा होगा बेटे शमशान घाट में। अरे मर जाएगा। सुनिए,
क्या चाहिए बता। इतना फूका है मैंने और कदम रखा है फूक फूक कर कि कल मेरा बर्थडे था। अच्छा। मोमबत्ती फूकने के लिए भी केक वाली मैंने पड़ोसियों को बुलाया, सारी फूक खत्म हो गई। तो अब कैसे जाएगा तू रोहिणी, फूकी खत्म होगी तेरे तो। न, इसके अलावा आस पड़ोस के लोग, एक काकी है मेरी काकी, उनकी अंगीठी से आग बुझ गई थी, मुझे बुलाने आई थी। ए बउआ उपले डाल दिए, थोड़ा फूंक मार दे। अबे तेरी काकी की काकी दे सुनेंगी ये काकी दे। फोन रख। फूक फूक से गुब्बारा भरता है। अबे फूक फूक के गुब्बारा भरता, गुब्बारा फोड़ दूंगा तेरे। गलत नहीं जाएगा। और एक कदम। अबे क्या गलती, फोन रख। थोड़ा मेरे लिए फूक दो यार। फोन रख। फूक दो। फूक दो। अच्छा हेलो, मतलब क्या है आपके कॉलर ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बउआ बोल। रोशनी है? नहीं कोई रोशनी। तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो। चलो हेलो हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं। हाँ पूजा है। अबे तू कभी रोशनी पूछता, कभी पूजा पूछता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही तो पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा करवाई है। जय माता दी अंकल। जय माता दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी मेरी बात सुनिए, पेन है पेन। तू कभी पूछ रहा है? पेन है, आप गुस्सा न करिए, मेरी बात तो सुनिए। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना? हाँ जी। या थोड़ा मारो हथौड़ा मारेंगे। क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो आज करूं, वाह दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दो तेरे, थोड़ा मार दो साले के। हेलो हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर रहा है। देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जवान लड़ा रहे हो? हाँ जवान लड़ा रहे यार। गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूं मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है वो है, क्या दिमाग खराब। एक मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना। 9956। एक सेकेंड चेक। मैंने कॉल किया है ना? हाँ तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों क्या करना है? एक सेकेंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो पेन है फिर? तू आवाज का बदल। हेलो काट दिया आवाज का छोड़ो अंकित। हेलो नहीं आप देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले अंकिल। सिग्नल तोड़ा चलान कटेगा बच्चा। वादे कैसे कटेगा? कौन बोल? एक सेकंड रुकिए। आपने जब लाल बत्ती हुई थी आप रुके नहीं, कर गए। किससे बात कर रहा तू? अंकिल जी मैं बउआ, एक मिनट मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ ठीक बउआ बोल रहे, फोन मिला बात कर लिया। हाँ तो बात एक्चुअली क्या हुआ ना, हाँ। ये ट्रैफिक वाले सिग्नल वाले अंकिल बोल रहे थे मेरा क्या काटेंगे? चलान काट रहा हूँ। चलान काट, लेकिन मैं एक बात बताइए। हेलो पूछे तेने कुछ गलती करी होगी जब तो चलान कट रहा। नहीं, मैंने लकड़ी से टायर मार मार के खेलते ना सड़क पे, वैसे खेल रहा था। अच्छा वो सिग्नल के पार चला गया, बोलते तुम्हारा ये पहिया है, ऐसे थोड़ी होता है। तो सिग्नल पे स्टेशन करवाने गया तू है? जब खेल सके रोड पे। ए पापा जैसा मत डांटो, घर में खेल लो, घर में टायर घुमाऊंगा। इतना छोटा घर है, अंगड़ाई लेता हूँ, हाथ दूसरे के बेडरूम में जाता है। अच्छा है, और अगर इसको पैसे लेने ही है तो पैसा ले, काटेगा क्यों तू? खून निकलेगा, दर्द होगा मुझे, तू पैसा ले रफा दफा कर। वो पर्ची कटेगी तो पैसे वैसे भरे जाएंगे, ऐसा चलान होगा तेरा, हाथ पैर न काट रहे। अच्छा ऐसे नहीं काट रहे हैं। मैंने सिग्नल तोड़ा, आप बोल रहे? तोड़ा। 3 फुट का आदमी हूँ। वो सिग्नल देखो 10 फुट पे लगा है। और आप कह रहे रेड सिग्नल तोड़ा। पागल। कैसे मेरा हाथ पहुँचेगा जो मैं तोड़ूं? अबे हाथ से ना, तेने टायर निकाल दिया वहाँ से साइड से। गलत नहीं, एक सेकंड रुकिए, कितना रुपए हुआ बताइए? 500 का चलान 500 का, ये 1500 रखो, ये लो 1500। 500 जो बोले हैं। एक मिनट, रेड तोड़ा है ना मैंने, ग्रीन और येलो भी उतार, तीनों साथ में तोड़ूंगा मैं। और तेरी तोड़ देगा पुलिस वाला। ऐसे थोड़ी होता है। ना तोड़ ही देगा। जनाब देखिए क्या बोल रहा है, क्या करूँ मैं इसका? मेरी बात सुन, इससे पहले पैसे ले ले। तीनों सिग्नल उतार के ना इसकी में डाल। बउआ बोल रहा हूँ सिग्नल तोड़। हेलो चलान काट दे। अब तुम बताओ कि कहाँ काटूं? अंजलि कॉल करके कह रही थी रौनक, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो
हाँ जी, कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुसी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोलो। तुसी साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी? ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा, बड़ी दुखी है। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड दुखी है गाय, परेशान हो। सुन रहे हैं आप? ये पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय का परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो, इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। और छे नहीं, बड़े चेते आउंदे ने, छे नहीं। चेते तेरी आएगी दिमाग का पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? और मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी है, मैं तू दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी, दफा अरे कन्ने दे तो कुछ लाना है तोड़े वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के आजा पाजी, रख दो। मैं गंदी बात कर दी है। पहाड़े जा तेरे खू जा। भाई आज सौरभ ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। अभी से बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्कार जी बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या आपके पास? हाँ जी सर। मैं क्या कह रहा था, आप एक कप लीजिए, उसमें 2 चम्मच शक्कर डालिए, थोड़ा सा पानी, हल्का सा शहद। ये क्या बना रहे हैं आप? मैं तो बेवकूफ बना रहा हूँ, आप बताइए। अरे सॉरी, मैं जानता हूँ आपका समय कम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जितना हो सके उतना जीवन में रोना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोना। अरे क्या रोना? रोना नहीं समझते? अगर मैं अभी आपको एक कान के नीचे जोर से थप्पड़ मारूं तो आप क्या करोगे? फाड़ दूंगा। तो नहीं, रोग, आंसू, रोना। अच्छा रोना। हाँ, तो रोने से आदमी स्वस्थ रहता है। अच्छा, तू कितना स्वस्थ है? जब भी मन करता है मैं रो ले जाऊँ। अरे रोएगा ही, जब कुछ कर नहीं पाएगा तो तू रोएगा ही। करने का क्या, तू भी रोया कर, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो सब कुछ करके खुश रहता हूँ। तभी तू आगे बहुत बीमार पड़ेगा और 100 लोगों को लेके भाग जाएगा। क्यों लेके भाग जाऊंगा? भागने मतलब ऊपर भाग जाएगा। क्या काम है मैं कह रहा हूँ रोएगा ना तो स्वस्थ रहेगा। बताऊँ कैसे? क्योंकि जब आदमी नहीं रोता है तो अपने आंसू अपने अंदर छुपा के रखता है। वो पानी बहाता नहीं है बाहर, और फिर उस पानी में, हेलो सुन रहे ना? सुन रहा हूँ। सॉरी, गंदा नहीं बोल, मैं फोन रख भी सकता हूँ कसम से। मिलाया किस लिए? सच नहीं। तो वो जो पानी वो जमा करके रखता है, उस पानी में, जमे पानी में मच्छर हो जाते हैं, मच्छर का लार्वा और अंडे पैदा होते हैं, फिर मच्छर बढ़ते हैं, फिर उससे मलेरिया, डेंगू, इससे बहुत खतरनाक बीमारियां बढ़ सकती हैं और लोगों की जान जा सकती है और तू भी मर सकता है। जो तू चला जाएगा इस दुनिया से, मेरे को कितना बुरा लगेगा। हाँ, पापा हूँ ना मैं तेरा। तू शाम को देखता है तेरे सर के ऊपर 8-10 मच्छर घूमते रहते हैं। वो कहाँ से आए? वो तेरे अंदर के मच्छर हैं। तेरे अंदर तो घने सारे मच्छर हैं। गंद हंसी जाए। हेलो, कौन बोल रहा है? अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नहीं, मैंने एक बोला ना तो एक बोलो, ज्यादा खर्च नहीं करो। नमस्ते। तीसरा बोल रहे हो? आप क्या? अच्छा, आपके फ्रिज में कितनी बोतल हैं पानी के? क्या मेरे फ्रिज में कितनी बोतल है? हाँ, बाल्टी और मग्गे कितने घर में? अब तुझे क्या करना है? कूलर है या एसी है? अबे जो भी है घर में, तू कौन? मैं 1 मिनट, कूलर का, फ्रिज में रखी बोतल का, एसी से टपकने वाली हर बूंद का हिसाब लेगा बउआ। अबे क्या चाह रहा है तू? पानी। क्या चाह रहा है? पानी कह रहा हूँ, पानी का राजा हूँ मैं। तू पानी का राजा? राजा, हाँ। अबे पानी के राजा, तू घर पे आ जा एक बार मेरे को।
किस लिए फोन किया है? फोन रख रहा हूँ। पानी का राजा। तो पानी का राजा है तो घर पे क्यों आ रहा है? कैसे बना मैं राजा, वो सुनिए तो स्टोरी। क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड, फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। आज सुबह क्या हुआ? मैं अपनी छत के ऊपर लेटा हुआ था। तू है? एक सेकंड, उसके बाद मेरी मम्मी आई छत पे। अच्छा। और उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, हाँ राजा बेटा बउआ उठ जा। राजा बेटा की पे लात नहीं मारी मैंने। गलत बोल रहा। एक सेकंड, जैसे उनने राजा बोला मैं तुरंत खड़ा होके दौड़ता हुआ तालाब के पास गया और शादी कर ली। अबे किससे कर ली शादी? मैं राजा आदमी रानी से शादी करूंगा ना। अबे कौन है तेरी रानी? बताएगा? यार तालाब में मछली रहती है। अच्छा। और मछली रहती है? मछली जल की? मछली जल की रानी है और मैं राजा हूँ। हमारी शादी हो गई। अब ये क्या आवाज है भाई? ये मछली क्या? सुनो मछली क्या? हाँ ये तो मैं भी कर लूंगा। मछली करेगी? मछली का दीदी ना, ये क्या है पता है? ये बुलबुलें हैं इसकी। आई लव यू टू बोलो। ओ राजा। हाँ सुनो, पानी का सारा कलेक्शन मैं लूंगा आज से, क्योंकि मछली जल की रानी है। हाँ मछली जल की रानी है और तूने आज अपनी गलत मछली गंदा बोल रहा है। हेलो हाँ जी। हेलो अरे कौन बोल रहा है यार? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। सॉरी, क्या ओवरलैप हो रहा था, थोड़ा टाइमिंग बराबर नहीं थी। पर क्या है ना, आजकल वैसे भी टाइम बराबर नहीं है इस पृथ्वी पर। जब बरसात होती है बहुत होती है, ठंडी होती है बहुत होती है, गर्मी होती है। आप हैं क्या? हेलो अरे भाई काम बोलना है यार। काम क्या है? कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए। आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है, लोग पूछ रहे हैं कैसे कम होगी, क्या ठंडी हवाएं चल सकती हैं, क्या बरसात हो सकती है, क्या बर्फ गिर सकती है? ऐसे किसी ने मुझसे पूछा, क्या बर्फ गिर सकती है? कहाँ से गिरेगी भाई बर्फ? क्या मैं बता रहा हूँ, गिर सकती है भाई साहब। उसके लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। एक तो पहले मीडिया वालों को बुलाना होगा। मीडिया वालों को? हाँ, क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो सबको बताना भी तो है, पहली बात। दूसरी बात, आपको घर शिफ्ट करना होगा। क्या वाली बातें कर रहा है यार? सुनो मैं बता रहा हूँ। घर शिफ्ट करना है, मीडिया वालों को बुलाना है। घर शिफ्ट करने के लिए क्या जरूरी है? मूवर्स एंड पैकर्स, जो सामान पैक करते हैं। पूरे घर का सामान पैक करके आप दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करिए। ट्रक में सारा सामान लोड कर दीजिए, फ्रिज छोड़ के, रेफ्रिजरेटर। नीचे ट्रक के पास मीडिया वाले कैमरा खोल के तैनात हैं, ठीक है? जैसे आपने सारा सामान लोड किया, फ्रिज लोड नहीं किया, फ्रिज को आपने लॉक भी नहीं किया, पैक भी नहीं किया, ठीक है? फ्रिज में सारे सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो भी रखा है आपने। बढ़नी है, दही है, सॉस है, पानी का बोतल है, आम है आजकल तो, है ना, आइसक्रीम है, फ्रोजन मटर है। आगे तो बोल ले यार। सॉरी, फिंगर चिप्स है आलू वाला तो, और सब ये सब रखा है। फ्रीजर वगैरह सब खुला है आपका। फिर लेबर लोग क्या करेंगे, फटाफट फ्रीज उठाएंगे और आप उनको बोलोगे नीचे लेके चलो। यहाँ मीडिया का कैमरा है, आप कोने में छुप के खड़े रहोगे। जैसे वो लोग ट्रक के पास से सीढ़ी से उतर के नीचे आएंगे, आप सारे लेबर लोग को, जिनके हाथ में फ्रीज है, पीछे से चिल्लाओगे, बोलोगे भाओ, ऐसे डरा दोगे, भाओ कर दोगे, जिससे उनका बैलेंस गड़बड़ाएगा। और फ्रिज क्योंकि पैक नहीं किया है, फ्रिज खुल जाएगा, उसमें से सारा सामान गिर जाएगा, फ्रीजर में से बर्फ गिर जाएगी। तुरंत मीडिया वाले कैप्चर करेंगे, कहेंगे ये देखिए यहाँ पर बर्फ गिरी। अरे भाई तू पागल है? नहीं, आप गलत ना बोलिए। ऐसे बर्फ गिराना है तो आप बताइए, मैं गिरवा सकता हूँ, बस घर शिफ्ट करना होगा। तू अपने ऊपर गिरवाना, ऐसी बर्फ तो उसमें फोन करके आप गलत, आप फोन काटिए आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा बर्फ गिरना तो। अरे तू बोली गलत आदमी, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड FM, ऐसे ही बर्फ गिराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मोजा नहीं पहन के नहीं समझ रहा। क्या नहीं समझ रहा? मोजा, लेकिन आप, हेलो भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ, बेटा बॉस। भाई साहब वही सब कुछ नहीं हो, कह रहा है अंकल चलेगा? अंकल तेरा बाप, ठीक है? एक सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर देता है? हेलो यार, मोजा तू नहीं पहन के आया, सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा मोजे। बॉस से बात करवा। नहीं करनी भैया। बॉस अंकल एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है? क्यों बच्चे की जान ले रखी है? मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो हाँ।
सॉरी। अभी सुनिए। हाँ। अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो। पैर काटना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अभी उसके बाद जब पैर काटेगा ऑपरेशन करने जाएगा छुट्टी लेगा। पैर कट रहा देखो, छुट्टी की छुट्टी है। और क्या, कैसा बॉस है अंकल? हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा बॉस है। अच्छा, मैं भी जानता हूँ। अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस अंकल। फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? काम एक नंबर काम करता है। और क्या? एक नंबर करता है तो तेरी गलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। एक नंबर मतलब मेरे को बार बार सुसु आती तो मैं एक नंबर करता हूँ। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए, मारनी चाहिए। बॉस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? शट अप बउआ। जरूरी बात है। आप क्यों बात शट अप। कंपनी के फायदे के लिए मैंने कंपनी के लिए एक डील करा की है। हाँ बोलो ना बउआ। नाउ यू शट अप। अरे बउआ। शट अप बोल रहा बॉस। बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की कर दिया, गंदी बात कर दी है। बॉस होती नहीं है। सारे बॉस लोग को चीची बोले। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी। हाँ क्या? आप अरे जल्दी बोलना। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। हेलो प्लीज। हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? नाइंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने। मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो। हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कैसे नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए? बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? एक सॉरी, खुद की पसंद से शादी की आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने कुछ जरूरी? तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के प्लीज। तुम मुझसे। अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? फिर बार बार सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमेन मैन हूँ मैं। ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं। नहीं, उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली? आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे। ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो। सुनाई तो दे रही है पर है। एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह रहा है जी। भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्या भाई प्लीज मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं। रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा। जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही तो भाई साहब गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है।
और उससे पहले क्या होता उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो। तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो? अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है। हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह, यही रुपया गिरता है, यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यूल लल्लू हैं भाई साहब? तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी आदमी। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह। परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? जी मैं पूछ रहे थे पोपट लाल है? कौन पोपट लाल? नहीं, पोपट लाल है क्या? कौन पोपट लाल? भाई गलत नंबर मिला दिया। हेलो, आपसे। हेलो, सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपट लाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं। हेलो, हेलो, पोपट लाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से। हेलो हेलो भाई साहब, बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, देखो बउआ नहीं है। हेलो यार, आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा फोन का। क्यों, लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी नहीं है पोपट लाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब, तेरी आप क्यों, लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपट लाल है, पोपट लाल है, आप बोल ही नहीं रहे। एक मिनट इत्मीनान। पोपट लाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा ये बोल। नहीं क्या पोपट लाल है? हाँ मैं पोपट लाल बोल रहा हूँ। तो एक सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपट लाल है। झूठ का बोला? पोपट लाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपट लाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपट लाल है फिर? चल तेरी गलत, गंदा बोल रहा है। पोपट लाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय। हेलो हेलो जी। 10 ग्राम। हाँ, कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है, 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 325 ग्राम। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप 50 ग्राम। तेरी के है तेरी। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना, साथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे।
वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी ओके बाय 85 ग्राम। माय गॉड कैसे कैसे लोग हैं 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो हेलो जी कौन? नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा था। कौन बुआ? बुआ नहीं फूफा जी की है बुआ। तो मैं बउआ बउआ आ निकाल बउआ। हाँ बोल बेटा। हाँ जी मैं कह रहा था क्या आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। तू किसके साथ है? मैं तो मम्मी के साथ हूँ घर पे। अबे कैसे नहीं पूछ रहा मैं? सॉरी सॉरी नहीं, अगर साथ में है तो बात करा दीजिए मोदी जी से। साथ में है। मैं कह रहा था आजकल के बच्चों से पंगा ना लेने का। क्यों, क्या करेगा? हैं मतलब आज जैसे आज सुबह सुबह मैंने एक लौंडे को पूछ लिया, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था। मैंने पूछा स्कूल जा रहे हो क्या भाई? हाँ। कहता है तो तेरे टाइम पे तेरा बाप स्कूल ड्रेस पहना के हनीमून पे भेजता था। अरे बात तो सही बोल रहा है वो, तू बात कर रहा है। बात क्या मैं पूछेगा नहीं आदमी स्कूल जा रहे कि नहीं बेटा? तो तू क्या हनीमून पे जाता था? एक सेकंड सुनो बात सुनो मेरी। इसके अलावा मैं सुना रहा हूँ सुनो। प्रैक्टिकल हो रहा था प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा। जहाँ पे टीचर ने एक चूहे को एक पिंजरे में रखा। अच्छा अच्छा। दूसरे पिंजरे में रोटी रखी। अच्छा अच्छा। एक तरफ और दूसरी तरफ एक चूहिया रखी। अच्छा। तो चूहा ना रोटी की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा। फिर ना रोटी हटा के केक रख दिया। अच्छा। दूसरी तरफ चूहिया थी। अच्छा। फिर चूहे ने वापस से केक की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है खाना इम्पोर्टेंट है, लड़की नहीं। खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ और क्या। हो सकता है उसको चूहिया भी बदलनी चाहिए ना, हो सकता है वो चूहिया उसकी बहन हो। अरे एक आखिरी सुनो। बहुत जिद्दी। एक मिनट। एक मुर्गा था बहुत जिद्दी था। बोल। है उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा। पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को गुस्सा आया। उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। पीछे से निकल गया। पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया। अच्छा। उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो फिर निकल गया क्या? अरे पागल। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने पूर्वजों ने बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो हाँ जी। अरे कौन बोल रहा है? भैया अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है सत्य को। कॉल किया है। हेलो मेरी बात सुन लो। पूर्वजों का बता रहा था ना मैं, सुन लो मैं एंड में। हेलो दूध पीने से शरीर का विकास होता है, बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था तो इसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोलते हैं। अच्छा शरीर का विकास। तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ इतनी बड़ी रह गई। एक सेकंड मेरी बात। वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ? इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया एक कहावत, मेरी बात वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत बातें करो। कहावत थोड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ क्या? अरे मैं बात सुन। रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। समृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो हेलो ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल समृद्धि ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो तो बताया आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिला है? अब बता रहे ना बात पूर्वजों का, घटिया बात की बात है तो पूर्वजों कट रहा है। सुन गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड FM बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। ऐसा नहीं है कि उनने सब गलत बोले, कुछ कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बउआ बोल।
अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो शायद हेलो। हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे तो बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है या जो चीज आपको चाहिए या जो चीज आपको प्रभावित करती है वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ। देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो दारू के टाइम पे हाँ बोल रहा है। 10 से जब दारू पियोगे तबीयत फ्लाइट में बैठेगा क्या? 10 से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब 10 से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको 10 से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी 10 से भगवान। फिर 10 से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको 10 से दुआ मिलेगी। 10 से भगवान कहाँ आते हैं? 10 से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब। भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड FM 10 से बजाते रहो। खुश रंगवा, अच्छा गाना भाई साहब। हेलो, रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते। अंकिल हेलो। अब अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 रुपीज पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज ना। और क्या? उससे पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था। तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है ना, आज गुरुवार। अबे ये बताओ नहीं, अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार है। नहीं, आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है। वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, कैसे बता मुझे सकता हूँ यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। हाँ बता। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, है ना भाई साहब, वही जीतेगा। हाँ मुझे पता ही नहीं है। अब बता। दिमाग खराब मत का, फोन काट। एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज, फालतू में एक आखिरी चीज भाई साहब, एक। हाँ ठीक। अब बताओ कौन जीतेगा? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चला। अरे गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तो चीची बोल रहा है। 93.5 रेड FM बजाते रहो बउआ बेले। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो। अरे क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, उठा। मेरे को शामिल नहीं। भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है? अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को,
बैरागी जी कहते हैं। जी जी। नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले। हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे वो भी बिना चीज के। पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज के। पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ, समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है बंदी अपनी। इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है ये? गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाह। सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है गाइस रेड एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आपकी आवाज से लग रहा है। क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं आप ही हो। ठीक, कौन बोल रहा है? मैं रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब, आप ही हो मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो। कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ? आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी ये भी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं दे तेरे के बच्चे। आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह रहा। नरक से गलत बोल रहे आप। चल तेरी। और सुनो एक से हेलो। हाँ। नरक में जब जाना ना तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला होगा। गलत आदमी। आप हेलो। हाँ। एक बार हेलो बोलो। हेलो। आप ही हो तेरी 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना होगा भाई। हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान। किसान? अच्छा। फार्मर। हाँ। बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है ना। और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई। ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया। आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल कर रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलिए। वो सो रहा है ना। सो रहा तो तू क्या है? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को? सीसी क्यों कर रहा है भाई? वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे। अरे सो रहा, तू तो जाग रहा है। तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे।
सुबह उठेंगे तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिड़ी क्यों? क्या बता रहे मुझे? मैं हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब? अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोल हेलो। हेलो, माझा तुमचा जुळता तारा, बदलती तारा खटकती तारा, सुड़की न। आप वाला जो वो था एक, ताई तलक ताई तलक। अरे बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो, कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही। हाँ भाई साहब, बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। 2 रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें, मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कलर की। येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं मालूम। ब्लू होती है, रेड होती है, वायलेट होती है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन यस, काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए, रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो, कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा, अभी बाद में ही हो। तुम बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए, अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें, तुझे ना देखूं तो। इस्तिसार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी। अमृता, नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने। ले गए आप, ले गए 90 में, ले गए 100 में वापिस आ जाओ। बोल कौन रहे? के दशक में ले गए आप, 100 में वापिस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए, अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए, नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे। लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं, स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना है। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ। आप कैप्चा बदलू? कैप्चा बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। बट एफ से रॉकिंग नहीं। 93.5 FM बजाते रहे। ना देखूं तो। हेलो अकील, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? और मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? पहली बात तो भैया। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध आता होगा भाई, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो जो कम भी आता है ना, तो आज मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर तू मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना, जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना, मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। मैं तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकाला मुझे। निकाल दे। थैंक यू सो मच। फोन रख दे भाई। फोन ही निकाल दे। हेलो, बरसात के कारण सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन। सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई। कर ले तू, आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे। फोन रख दे तू। अरे हेलो, बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? आज तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। क्यों भगा रहा है? गुस्सा 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 करे जा रहा है।
देखा, आ गया ना? क्या देखा, गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना, मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया, लेगा। पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना, गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है, ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहे तू। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले को। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है। इसी को गुस्सा। 93.5 रेड एफएम, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहा? चिल्लाइए नहीं, बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जी बोलो। आप अभी फ्री हैं क्या? घर आ सकते हैं आपके? मैं घर पे हूँ। तो घर की ये तो बता भाई, घर कब तक पहुँचेंगे? क्या काम क्या है ये तो बताओ। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे ना आपकी पुरानी किताबें चाहिए थी। कौन सी पुरानी किताबें? कोई भी, इतिहास की, भूगोल की, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की। क्या करना है इन किताबों का? हाँ, आवाज कट रही है। अरे क्या कर रहे हैं इन किताबों का? चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे बोलिए। आप ही कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो इंडिया को मैच जिताने के लिए किताबें चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया भेजनी है। चिल्ला रहे हो? अबे कैसी बातें कर रहे हैं यार? गंदा बोल रहे हैं आप। अबे गंदा तो वो भी चिल्ला गए। एक से हेलो, एक्चुअली वो किताबें ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंच गई जल्दी से जल्दी तो भारत बहुत आगे जा सकता है। कैसे? देखो, किताबें वहाँ पहुँचेंगी, फिर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ये सारे लोग बैठ के वहाँ पे मैथ्स और भूगोल का पढ़ाई करेंगे। और अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अबे नहीं। अबे हेलो यस अंकिल जी नमस्ते। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं कौन कह बोल रहा रहा, बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकेले अंदर तिल। हेलो, मैं उनसे बउआ बोल रहा हूँ, आपने नहीं भरा है अपना बिल। हाँ बोलो। आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। तो आपका लास्ट 3 डिजिट 763 है ना? हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकेले अंदर लहंगे 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं, आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप क्या हो गया आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, क्या ना, बिल को कॉल करने, क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो। हम थोड़ा अलग कोई नई स्कीम लगाई है क्या? नई स्कीम नहीं है भाई साहब, बस यही है। तो ऐसे में सोचा शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा। भाई साहब, हाँ, बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदर छाता 250 रुपए लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर, ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता? बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदे छोले हैं भाई साहब, प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे तू रख दे, वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज तो सुन, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा घोड़ा। बस एक सेकेंड, बाड़ी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा घोड़ा। अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल सुबह गलत काम कर बस। बाड़ी बरसी खटन गया सी खट को थोड़ा कम। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो